कैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज हम आपके लिए त्रिभुज से संबंधित दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने 15 सवाल को क्लियर किया था। आज हम लोग फिर से 15 सवाल को लगभग में करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा। सवाल यह है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज मतलब सब भुजा इसका बराबर। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 दिया हुआ है, एक भुजा 12 है, इसका मतलब सभी भुजा 12 हो गया। हमसे पूछा किसकी ऊंचाई बताइए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर आपको याद रखना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ऊंचाई बराबर √3/2 गुना भुजा। √3/2। अब भुजा कितना है 12, 2 छक 12 तो हो गया 6√3 सेंटीमीटर अपना आंसर होगा। यह है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पढ़िए, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। गौर कीजिएगा, जब कभी भी भुजा का अनुपात दे दे, मान लीजिए भुजा ए है और A2 है, भुजा का अनुपात संगत परिमाप का अनुपात जो होगा, परिमाप 1 मान लीजिए, परिमाप दूसरा मान लीजिए, ये चीज आप याद रखिएगा, दूसरा परिमाप। तो भुजा का अनुपात जो होगा वही परिमाप का अनुपात होगा। तो भुजा का अनुपात जो होगा वही परिमाप का अनुपात होगा, ये बात आपको याद रखना है। भुजा का अनुपात 3:4 है तो वही अनुपात परिमाप का होगा, अर्थात 3:4 ही अपना आंसर होगा, जो कि दिया ऑप्शन नंबर ए में। यानी भुजाओं का अनुपात और परिमाप का अनुपात दोनों बराबर होगा, ये बात आपको याद रखना होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं। दिया है त्रिभुज DEF और PQR। एक त्रिभुज है, नाम है DEF, और एक और त्रिभुज है PQR। एक और त्रिभुज है PQR। इसमें दिया है D बराबर Q, ये D है जो Q के बराबर है। फिर दिया है R E के बराबर। R अगर मान लीजिए ये R है तो ये E के बराबर है। तो हमको बताना है ये जो है कोण E निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। नहीं, आगे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा अपने पास। D Q के बराबर, E R के बराबर, तो क्लियर है F किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा, PQR। यानी कि कोण P जो है कोण F के बराबर होंगे। ऐसा ऑप्शन है क्या, कोण P F के बराबर होंगे, ये विकल्प ए में दिया गया। यानी कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर दिया है, ये कोण इसके बराबर दिया है, तो क्लियर है P किसके बराबर होंगे, F के बराबर होंगे। अगला सवाल ये कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे। पाइथागोरस का संबंध जो है समकोण त्रिभुज से संबंधित है। तो याद रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा। अगला प्रश्न कहना है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी है और बराबर भुजा ए है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर b/4√4a² - b², जहां a है बराबर भुजा, a क्या है बराबर भुजा है, और b क्या है, b है असमान भुजा। यानी जो भुजा बराबर नहीं होंगे उसको हम b के रूप में देंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, कई बार आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूला का जरूरी पड़ जाएगा, इसलिए सूत्र को आपको याद रखना है। b/4√4a² - b², ऐसा ऑप्शन है क्या, ये b/4² ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज है और उसमें भी समद्विबाहु है। समकोण त्रिभुज मान लीजिए ये 90 डिग्री है, दिया हुआ है कोण सी 90 डिग्री, कोण सी 90 डिग्री है, तो ये सी है, तो मान लीजिए ये ए है और ये बी है, किसी को भी ये भी हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ सी फिक्स है 90 डिग्री। ए बी लंबाई किसके बराबर होगा, ये जो ए बी लंबाई है किसके बराबर होगा, गौर कीजिएगा, ए बी लंबाई किसके बराबर होगा। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है √अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अगर ये x है तो भी x होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। प्रश्न में कहा दिया कि त्रिभुज समद्विबाहु है, जब त्रिभुज समद्विबाहु है दो भुजा यही बराबर होंगे, ये भुजा बराबर नहीं होंगे क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, ये दोनों भुजा बराबर होंगे। यानी x² प्लस x², √अंडर हो गया 2x², तो x² का वर्गमूल x होगा, और लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में ही रहेगा, यानी x√2। x क्या है, x कोई भुजा है, या तो ये भुजा होगा या तो ये भुजा होगा। अब ऑप्शन हमारा कौन सा है ये देखना है,
ऑप्शन को जरा गौर से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में √2 नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्स है, एक्स की जगह पर हम इसे तो लिख ही सकते हैं ना, यानी ए सी √2, ये हमारा आंसर होगा जो कि दिया ऑप्शन नंबर सी में। या एक्स की जगह पर हम क्या रखें, ए सी, क्योंकि ए सी का मान ही ना एक्स माना है, तो ए सी की जगह पर क्या रखेंगे, एक्स की जगह पर ए सी रख देंगे। या तो बीसी भी हो सकता था, लेकिन बीसी वाला ऑप्शन अपना नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, और एक त्रिभुज है, नाम दे दीजिए ए बी सी। इसमें दिया हुआ है कि डीई, ये मान लीजिए डीई है जो कि बीसी के समांतर है। एडी बट्टा डीबी 5/3 है, एडी बट्टा डीबी पाइथागोरस, सॉरी थेल्स प्रमेय का कहना यह है, इसका अनुपात यानी एडी बट्टा बीडी जो होगा किसके बराबर होगा, ए बट्टा इसी के बराबर, इतना बट्टा इतना, इतना बट्टा इतना। इसमें देखिएगा ये दिया है एडी बट्टा बीडी के मान में दिया 5/3, तो ये भी हो गया ए बट्टा ए सी कितना 5/3, लेकिन हमको निकालना क्या है, ए बट्टा ए सी का मान, ए बट्टा ए सी का मान चाहिए हमें, ठीक है। तो देखिए ए तो दिया है 5, क्लियर है, ए 5 है, लेकिन ए सी कितना होगा, ये ए सी यानी पूरा का पूरा, ये 5 है ये 3 है, तो पूरा कितना होगा, 5 3 8 होगा, यानी 5/8 होगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर सी में, यानी थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करना था। अगला प्रश्न देखिएगा, बीसी समांतर डीई दिया हुआ, एक त्रिभुज है इस तरह से, ये दिया ए बी सी डी ई, इसमें दिया हुआ है कि बीसी किसके समांतर है, डीई के समांतर, और सवाल में दिया कि एडी बट्टा ए बी, एडी बट्टा ए बी बराबर ए बट्टा, ये देखिए ए बट्टा एक्स, ए बट्टा एक्स, तो ए बट्टा एक्स यानी एक्स किसके बराबर होगी, तो ये ए बट्टा क्या होंगे, एसी होना चाहिए ना, एडी बट्टा बीडी हुआ, तो ए बट्टा एसी होना चाहिए, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, एसी आना चाहिए, अर्थात एसी एक्स की जगह पर एसी होना चाहिए, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर सी में। ये थेल्स प्रमेय ही है यहाँ भी, इसमें भी कोई खास ज्यादा कुछ नहीं। अगला सवाल है त्रिभुज एबीसी डीईएफ में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डीईएफ दोनों में गौर कीजिएगा, दिया है कि ए बी बट्टा डीई, ठीक है, बीसी बट्टा डीएफ, ये देखिए बीसी बट्टा डीएफ, ये बीसी है, डीएफ ये होना चाहिए ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसका मतलब यहां पे डी कर दीजिए और यहां पर ई कर दीजिए। आप संतुष्ट कर रहा है, फिर से पढ़ते सवाल, ए बी बट्टा डीई, ए बी बट्टा डीई, ठीक है, फिर बीसी बट्टा डीएफ संतुष्ट कर रहा है, यानी कोण ए किसके बराबर, कोण ए जो होगा ई के बराबर होगा, कोण बी डी के बराबर होगा, संगत कोण बराबर होते हैं, और कोण सी कोण एफ के बराबर होंगे, ये कोण इसके बराबर होंगे। तो हमें सवाल में कहा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन देखिए, क्या ए बराबर ई है, ए बराबर ई ऑप्शन नहीं है, बी बराबर डी है, विकल्प सी में है ये, बी बराबर डी, सी बराबर एफ नहीं है, आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, समबाहु त्रिभुज एबीसी में, ये मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यदि एडी लंब बीसी हो, ये मान लीजिए एडी लंब है किस पर, बीसी पर, तब हमें निकालना ए बी स्क्वायर बटा एडी स्क्वायर। ये देखिए ए बी क्या निकालना हमें, ए बी स्क्वायर बटा एडी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ये ए बी भुजा है, ए बी क्या है भुजा, और एडी क्या है ऊंचाई। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, तो सभी भुजाएं क्या हो जाएंगे, सभी भुजाएं बराबर होते हैं, सभी भुजाएं ए, ये जब लंब है तो ये आधा होगा a/2, ये भी कितना होगा, आधा a/2, ये ए बी है, ये ए बी जिसकी भुजा कितना है ए, भुजा कितना इसका ए है, ठीक है, यानी ए का स्क्वायर, एडी, एडी का माप क्या होगा, ये तो ऊंचाई है ना, ऊंचाई बराबर क्या होता है, √3/2 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा तो ए है, तो ए का स्क्वायर लिखेंगे, और इसका क्या दिया हुआ होल स्क्वायर, √3/2 गुना भुजा होता है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं देंगे, √3/2 गुना भुजा देंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर अपने पास आ जाएगा, ए स्क्वायर गुना √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर होगा 3 बट्टा में 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर जो कहते हैं, ए स्क्वायर कटेगा 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 4/3, अपना आंसर का 4/3 क्या ऐसा ऑप्शन है, विकल्प बी में दिया गया है। यदि त्रिभुज एबीसी समांतर है पी क्यू आर,
त्रिभुज ए बी सी समांतर है त्रिभुज पी क्यू आर, और दिया हुआ है कोण ए 47 डिग्री, ये है 47 डिग्री, और कोण क्यू 73 डिग्री, ये 73 डिग्री है। तो कोण सी का मान हमसे पूछा, इसका माप बताना है कितना। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ये बात आपको पता होगा। संगत कोण बराबर होते हैं, ये 47 है, ये भी 47 होगा, ये 73 है, ये भी कितना होगा 73, ये 73 आ गया। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होता है। 180 में से क्या करना है, इन दोनों के ऊपर घटा देना, 47 प्लस 73, 47 प्लस 73 घटाना है। तो 180 में से 47 प्लस 73 घटाई, 7 3 जीरो बाकी, 4 1 5 7 12, तो कितना आ गया घटाकर 60 डिग्री। आंसर अपना होगा 60 डिग्री। क्या ऐसा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अगला सवाल देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी, मान लीजिए ये त्रिभुज एबीसी, ये एडी लंब है किस पर, बीसी पर। एडी बराबर बीडी बराबर 8, एडी भी 8 है और बीडी भी कितना है 8 है, बीसी 23, ये पूरा बीसी कितना है, यहां से यहां 23 दिया हुआ। तो हमसे पूछा किसका माप, एसी का माप बताइए कितना होगा। देखिए ये 8 है, ये 13 है, तो कितना होगा 15 होगा। क्लियर है, क्योंकि यहां से यहां तक 13 है, 23 है, यहां से यहां तक 23 है, 23 में 60 घटा दीजिएगा तो 15 बचेगा। ये 8 है, ये 15 है, और यहाँ बन गया समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज में आपको पता है ये कर्ण है, तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर दूसरा 25, 8 का स्क्वायर 64, इसको जोड़ेंगे तो होगा 289, और 289 के वर्गमूल होगा 17। तो ठीक है, तो ये आज याद रखिएगा, ट्रिपल एट आपको याद रखना है, 8 15 17, ये ठीक संख्या याद रखिएगा। अगर याद रखते हैं तो तुरंत हो जाएगा, 8 15 17, ये 8 15 कितना होगा 17 होगा, आंसर होगा 17, ऑप्शन नंबर डी। सवाल ये है, दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में, एक त्रिभुज बना लेते हैं यहां पर, पी क्यू आर में दिया हुआ है कि ए बी समांतर है क्यू आर का, ए बी, ये दे दिया ए बी समांतर क्यू आर का, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज पी ए बी, पी ए बी ये समरूप त्रिभुज है, और पी क्यू आर पूरा समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 1:2, क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया ऑफ त्रिभुज दिया हुआ है पी ए बी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, क्षेत्रफल का अनुपात कितना 1:2, क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो भुजा का अनुपात कितना होगा, हमें दिया पी क्यू बट्टा ए क्यू, गौर कीजिएगा, पी क्यू ये पूरा है, और ए क्यू ये है, ये ए क्यू, पी क्यू बट्टा ए क्यू का माप हमें चाहिए। आंसर हमको निकालना है पी क्यू बट्टा ए क्यू का माप, पी क्यू बट्टा ए क्यू का माप, गौर कीजिएगा। जब ये क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो भुजा का अनुपात कितना होगा, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज पी ए बी, त्रिभुज पी ए बी ये कितना होगा, पी ए बट्टा पी क्यू, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा। इसमें देखिए क्या क्या चीजें दिया गया हमें सवाल में, और दिया क्षेत्रफल का अनुपात 1:2, ये 1:2 के बराबर है। क्या यहां समय माप निकल सकता है, पी ए बट्टा पी क्यू, इधर आएगा तो क्या होगा रूट अंडर 1/2, यानी कि पी ए बट्टा पी क्यू आ गया हमारे पास 1/√2, यानी पी ए का माप कितना आ गया 1, पी ए का माप 1, और पी क्यू पूरा यहां से कितना आ गया हमारे पास, यहां से मालूम हो गया हमको कितना √2, और हमें चाहिए कितना पी क्यू बट्टा ए क्यू का माप। देखिएगा पी क्यू कैसे निकलेगा, पी क्यू यहां से यहां तक, पी क्यू का माप आपको आ चुका है कितना √2, ए क्यू का माप चाहिए, ए क्यू कितना होगा, यहां से यहां है √2, तो √2 में से अगर इसको घटा देते हैं, यानी कि पी क्यू में से ए पे घटाएंगे तो ये बचेगा, यानी कि यहां से यहां तक माप √2 है, √2 में से घटा दीजिए, तो √2 में से एक माइनस करना होगा, यानी कि √2 अनुपात √2 - 1, क्या ऐसा ऑप्शन है, √2 अनुपात √2 - 1, ऐसा तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसको क्या हर परिमेयकरण करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं हर परिमेयकरण करके, √2 ऊपर भी गुना, √2 माइनस नहीं प्लस करके ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो √2 इंटू √2 + 1 बट्टा में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आएगा, तो √2 का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर, ये √2 इंटू √2 + 1, क्या ऐसा ऑप्शन है? ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई हमारा आंसर होगा। चलिए अगला सवाल ये है, त्रिभुज ए बी सी में ये चीज दिया है, ये कोण का समद्विभाजक है, यहाँ पर दिया है डी, कोने का विभाजक ये डी है ये, और ए बी बटा ए सी का माप क्या होगा? ए बी बटा ए सी का माप हमसे पूछ रहा है। देखिए ए बी बटा ए सी का जो माप होगा बी डी बटा डी सी होगा, बी डी बटा डी सी, आपको यह परिमेय याद रखना है। ए बी बटा ए सी का जो माप होगा बी डी बटा डी सी के अनुपात के बराबर होगा। और सवाल में देखिए क्या क्या चीजें दिया गया है, बी डी 5 सेंटीमीटर है, ये बी डी 5 है, और बी सी 7 ये पूरा यहाँ से दिया है 7.5, हमको ये निकालना है कितना होगा डी सी का माप। तो बी डी तो 5 है, डी सी कितना निकलेगा? तो पूरा यहाँ से यहाँ 7.5 है, तो 7.5 में से 5 घटा दीजिए, कितना आएगा? 2.5, यानी इसका माप आएगा 2.5, दशमलव हटे ऊपर 0 हो जाएगा, 25 दूना 50, यानी कि 2 आएगा। क्या ऐसा ऑप्शन है? विकल्प बी में दिया गया है। तो आज का काम हम लोगों का हो गया कंप्लीट, लगभग हम लोगों ने 15 सवाल 14 सवाल को हमने आज कंप्लीट किया है। एक और वीडियो आपके सामने आएगा, त्रिभुज से संबंधित हम लोगों का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।